हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वनडे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित है। आज का हमारा वीडियो भारत और स्थिति और विस्तार से संबंधित है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे जा सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए एलिजिबल है। आज का हमारा वीडियो आप कंटेंट के लेवल देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जाने वाले एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएस और स्टेनोग्राफर से संबंधित एसएससी जीडी और संयुक्त हायर सेकेंडरी में पूछे जाने वाले सीजीएल, सीएचएसएल में पूछे जाने वाले बीपीएससी और संयुक्त स्तरीय प्रश्नों में पूछा जाने वाला सभी प्रश्न है। एसएससी एमटीएस, एसएससी टैक्स असिस्टेंट और आरआरबी एनटीपीसी, यूपी आरओ एआरओ में पूछा जाने वाला सभी प्रश्न है। तो हमारे सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। इन्हीं सभी प्रश्नों से सभी एग्जामों में आने वाले सभी प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न का है, पूरा हमारा 50 प्रश्न है। 50 प्रश्नों में का जवाब आपको देना होगा। हमारा वीडियो को बिना भगाए हुए आप अच्छे तरीके से 2 बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से सभी प्रश्नों का जवाब आपके मस्तिष्क में कंठस्थ हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसका आप ऑनलाइन उत्तर भी देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यूपी पीसीएस 2012 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 6000। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। इसका जवाब आप ऑनलाइन मोड में देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत की तटरेखा की लंबाई कुल 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2.4। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप ऑनलाइन उत्तर भी देख लीजिएगा, 2.4। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर तक की अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? आप प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, जो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना भाग पर्वतीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 10.7%। भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.7% क्षेत्रफल पर्वतीय भाग के क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप ऑनलाइन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी होगा, 10.7%। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5, एसएससी 2011 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है, इसके कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 29.3%। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आप इसका जवाब ऑनलाइन मोड में भी देख लीजिएगा। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जो कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि संयुक्त हायर सेकेंडरी सीएचएसएल लेवल का यह प्रश्न है। सीएचएसएल में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती, बाकी पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान तीनों से होकर के गुजरती है, जबकि उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। आप इसका जवाब ऑनलाइन मोड में भी देख लीजिएगा, क्योंकि उड़ीसा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उड़ीसा से होकर के भारत के उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, जो सभी भारत के राज्य दिए हुए हैं, इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसके भारत का कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत के झारखंड राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन इनमें से जो हमारे ऑप्शन में जो राज्य हैं, इनमें से किस राज्य से होकर के गुजरती है, हमें इसका जवाब देना है। हमें उसका जवाब देना है किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। आप इसका जवाब ऑनलाइन मोड से भी देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। और भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, जो उत्तरी बिंदु है, वह इंदिरा कॉल है। अगर पूछे भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। जबकि इस सवाल में हमें पूछ रहा है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका आप ऑनलाइन मोड में भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एसएससी संयुक्त स्नातक एग्जाम में पूछा गया है, या एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका भारत के पूर्वोत्तरी पहाड़ी का भाग है। क्वेश्चन नंबर, गारो खासी जयंतिया भारत के पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट, जो कि पश्चिमी भाग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, जो कि एसएससी टैक्स असिस्टेंट के रूप में पूछा जाने वाला, टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट, पिंगमलेरियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का सभी नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएँ। क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा से दमन तक। कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है।
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ROARO 2014 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यूपी ROARO में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रवाल उत्पत्ति। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो यह प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह SSC MTS में पूछा जाने वाला 2014 का प्रश्न है जो कि SSC MTS में पूछा गया है। भारत के क्षेत्रफल का 29% भाग पर्वतीय 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। भारत के क्षेत्रफल का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमा अनेक राज्यों से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जो कि NDA एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें पूछा हुआ है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 19 जो कि RRB NTPC 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 20 कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला है जो कि BPSC 2018 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? जो कि SSC CGL और CGL में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? जो कि RRB NTPC 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 SSC 2017 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिकों का अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिकों का अनुसंधान केंद्र है।
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 कई बार एसएससी के मैट्रिक एसएससी के MTS लेवल के एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दीव एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो दमन द्वीप है यह एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र ऐसा था जिसे काला पानी के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इस क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जम्बू द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक विशेष अंग था। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एसएससी, CHSL और CGL के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह रेलवे के कई एग्ज़ामों में लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक भाषा में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द के लिए भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया गया था? तो इंडिया शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप एक ऐसा द्वीप युग्म है जो एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 20, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन पास यह दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रेडक्लिफ लाइन के द्वारा। भारत पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली जो लाइन रेखा है उसे हम रेडक्लिफ लाइन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा देश है जो भारत के सर्वाधिक सुदूर देशों में गिना जाता है, भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय लंबी रेखा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता, क्योंकि श्रीलंका और भारत जो है यह समुंदर के इनके बीच समुंदर है, इसलिए यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक दूसरे से साझा नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह IAS प्री के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि 1997 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका को हम भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं गणना कर सकते। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान में भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि BPSC 1994 में पूछा जाने वाला सवाल है। वह क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सियाचिन। सियाचिन को हम भारत का सफ़ेद पानी के नाम से जानने वाले स्थान है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अक्साई चीन। उसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि SSC में पूछा जाने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है यह भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पंबन चैनल। जो पंबन चैनल है यह भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। हमारा सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, आदम का पुल, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। यूपी लोअर पीसीस में पूछा जाने वाला, यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम का पुल है। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है। ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस में एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 घंटा 30 मिनट का समय होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच रेखा मीन टाइम में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का धूर दक्षिणी भाग और धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 876 किलोमीटर। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जो कि RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी,
15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 45, द्वीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, जो कि MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा जाने वाला प्रश्न है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 45, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 7,516 वर्ग किलोमीटर, 7,516.5 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है। RRB गोरखपुर में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भूटान के साथ। भारत सबसे छोटा स्थलीय सीमा भूटान के साथ बनाता है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीनतम भू आकृति विभाग है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 49, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। क्वेश्चन नंबर 49, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 49 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत और बांग्लादेश। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच एक विवाद का कारण है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार। पटकाई की पहाड़ियों भारत को अलग करती हैं, तो ये म्यांमार से अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट प्रश्न था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, BPSC एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को अवश्य सर्च करिएगा, अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी तैयारी को बेहतर बना सके। और अगला हमारा कंटेंट किस टॉपिक पे हो वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप अवश्य ही बताइएगा।